हेलो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको भाषा भारती की जारी की गई है। पार्ट 9 गौरैया ये चैप्टर का नाम है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, हरियाली की रानी किसे कहा गया है। तो आपको इसका उत्तर लिख देना है, हरियाली की रानी गौरैया को कहा गया है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है। 2 क्या है कि नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है। यहाँ पर आप विशेषण शब्द लिख देंगे। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट कर लोगे। प्रश्न 2 के बाद फिर आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपको क्या बच्चों, इस चैनल पर कक्षा 7 के लगभग सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन उपलब्ध करा दी गए हैं। ज़्यादा हो तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। वहाँ से आप सुविधाजनक आपको जिस भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना है वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है कि कवि की हैरानी का क्या कारण है, ये बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सिंपली कि कवि के घर में गौरैया चिड़िया के आने से कवि को हैरानी हो रही है। ओके, तो ये आपको जो कारण है वो बता देना है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा गया है कि चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है। ओके, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे। नीड़ यानी कि आप एक तरीके का जो घोंसला रहता है उससे समझ सकते हैं, उस नीड़ का तात्पर्य घोंसले से है। तो चिड़िया अपना नीड़ घास फूस और तिनकों से बनाती है। जो भी रहता है, जो पहले तो घोंसला बनाएगी, उसमें जो एकत्रित करेगी उसके लिए घास फूस और जो रहता है क्या तिनके रहते हैं वो एकत्रित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप, मुझे आशा है आप इस प्रश्न को हल कर लेके आप ये अपनी 8 ग्रेड में कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद फिर हम अध्याय प्रश्न 5 है, जो कि आपका अध्याय 9 का कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर गौरैया में है बलैया, मैया और नैया, ये आपको लिख देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 में आप प्यारे बच्चों यहाँ से देखोगे कि गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगती है, कविता को पढ़कर लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया, ये हमें अच्छी लगती है। हो सकता है कि आपको इस चैप्टर की और दूसरी पंक्तियाँ अच्छी लगती होंगी, तो ये आप अपनी इच्छा से इसको कर सकते हैं। अन्यथा हमारे द्वारा जो आंसर बताया गया आप उसे लिख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आपको एक और इम्पोर्टेंट बता दें, अब आपके पहली पेपर 6 तारीख से हैं, तो आपको असली पेपर, बिल्कुल असली पेपर, यहाँ पर रियल पेपर मिलने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, यहाँ पर आपको रियल पेपर मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं। सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सर की पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गौरैया चिड़िया हल्की हल्की हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे वह हवा पर तैर रही है। इस तरीके से आप लघु उत्तरीय प्रश्न का ये प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ से हल करोगे। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न 8। प्रश्न 8 प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्या है कि प्रश्न 8 में पूछा गया है, कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की हमें क्या 3 विशेषताएं बताना है। तो यहाँ पर आप पहली विशेषता में लिखेंगे कि गौरैया चिड़िया बहुत क्या होती है, फुर्तीली होती है। फिर दूसरा लिखेंगे गौरैया की आंखें नीलम के समान होती हैं। ओके, यहाँ पर ये नोट कर लेना किसके समान होती है, नीलम के समान। तीसरा पॉइंट लिखेंगे गौरैया हरियाली की रानी होती है। तो गौरैया किसकी रानी होती है, तो ये नोट करने वाला है, हरियाली की रानी होती है। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 8 का यहाँ से उत्तर लिख लोगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं, कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोज कर लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक ही शब्द जब एक से ज़्यादा बार आए तो उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ओके, तो एक से ज़्यादा बार जो भी शब्द आपका आए उसे हम क्या बोलेंगे, पुनरुक्त शब्द बोलेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे चुन चुन एक बार आया फिर दूसरी बार आया, यानी एक से ज़्यादा बार आया। सर सर मर मर आदि, ये आपके पुनरुक्त शब्द हो गए। प्रश्न 10 यहाँ से आप देखेंगे। प्रश्न 10 है कि वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर लिखा है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गौरैया चिड़िया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है।
प्रश्न 10 के बाद प्रश्न 11 देखते हैं। द्विगुती प्रश्न हमने अब देखने वाले हैं। तो द्विगुती प्रश्न में प्रश्न 11 है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। दी गई कविता में कवि को गौरैया बहुत पसंद है, वह उसके आगमन में आती है और हट खेलियाँ करती है। ठीक है, और यह सब कवि को बहुत पसंद आता है। कवि गौरैया को अपनी बहन बनाना चाहते हैं। प्रश्न 11 के बाद अब हम प्रश्न 12 की ओर देखते हैं कि गौरैया के अलावा आपको कौन कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, इसके संबंध में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, गौरैया के अलावा मुझे मोर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम मोर के बारे में लिखने वाले हैं। किसके बारे में? मोर। तो पहला हम लिखेंगे, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? तो देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद फिर आप यहाँ से देखेंगे, आप इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? मोर वर्षा ऋतु में नृत्य करता है। तो किस ऋतु में करता है नृत्य? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा ऋतु में करता है। कौन करता है? मोर करता है। मोर दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो मोर कैसा लगता है? सुंदर लगता है। इसके बाद देखिए, मोर की आवाज़ बहुत सुंदर होती है। तो यहाँ पर आपको सुंदर मेन कीवर्ड है इसका। ठीक है, मोर के जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? बहुत ही सुंदर होती है। प्रश्न 5 देखेंगे, कृष्ण भगवान अपने माथे पर मोर पंख लगाते थे। इसके बाद इसका आप 6 पॉइंट लिखेंगे, मोर की पूंछ पर बहुत सुंदर पंख होते हैं। 7 पॉइंट में लिख देंगे क्योंकि 8 से 10 वाक्य लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमने 7 पॉइंट ही लिखे हैं। 8 पॉइंट में आप अपने हिसाब से एक ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 7 पॉइंट लिखेंगे, मोर अपने अंडे ज़मीन पर घोंसला बनाकर रख देता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पार्ट 10 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस का पत्र है। इसे देखने के लिए प्लेलिस्ट यूज करें। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, नहीं तो चैनल में ऑप्शन रहता है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।